आवाज दो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। बढ़े हुए बिजली किराए वापस करो, आवाज दो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम वापस करो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस करो, वापस करो, वापस करो। आवाज दो। हम लगातार अलग अलग संगठन पार्टियां जो ये समझती है कि रियासत में जुल्म सितम का जोर है, जहाँ रोज़ नए नए ऑर्डर निकलते जा रहे हैं, ना बेरोज़गारी पर सोचा जा रहा है, ना महंगाई पर सोचा जा रहा है। सुना था हमने कि हमें अपना जिगर का टुकड़ा बनाने वाली भारतीय सरकार जिगर का टुकड़ा बनाने के बजाय हमें एक जगीर का टुकड़ा बना दिया। जो उन्होंने जगीरें संभाली हुई है अब उसका एक टुकड़ा बना दिया, जगीर का टुकड़ा। हम जिगर का टुकड़ा नहीं बन पाए, हमें जागीर का टुकड़ा बना दिया। और जहां लूट मार का एक ऐसा लोगों को जहां तक ताने मारे जाते हैं कि क्या नौकरी आपको दुकान खुली है, ये हमारे एलजी साहब की भाषा है कि कोई किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जहाँ दुकानें खुली हैं कि नौकरी देते रह जाएंगे। जहाँ के नौजवान हैं वो आईफोन इस्तेमाल करते हैं, नेट का इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि उनकी समझ में कमी है और उनके दिमाग में कोई फतूर है जो जहाँ ये समझ कर आए कि जम्मू कश्मीर लोगों को दबाना है। सवाल प्रॉपर्टी टैक्स का नहीं है, सवाल है कि जम्मू कश्मीर को आपने दिया क्या। इन 4 सालों में खासकर 19 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जब से एलजी प्रशासन आया है, आपने दिया क्या हमें? कोई नौकरी दी है, कोई हमें काम दिया है, कोई हमें इंडस्ट्री दी है, कोई हमें कोई इंस्टीट्यूशन दिया है? हम रास्ते बनते देख रहे हैं सड़कें, लेकिन वहाँ पर हमारा मजदूर कोई नहीं लगता, हमारा ड्राइवर कोई नहीं लगता, बुलडोज़र खींचने वाला आदमी नहीं लगता। बुलडोज़र देखते हैं तो लोगों का घर गिराने के लिए बुलडोज़र आते हैं, लेकिन लोगों को काम करने के लिए बुलडोज़र नहीं मिलता है। इसलिए इन्होंने सरकार ने जे हमें जम्मू कश्मीर की जनता को एक नेचुरल रिसोर्सेज का वो समझा हुआ था खित्ता, वो उन्होंने जान लिया है। रियासी में लिथनियम है, किश्तवाड़ के पहाड़ों में सोना है, नीलम है, लेह के पहाड़ों में यूरेनियम है, पेट्रोल है। अब हमारी पहाड़ी एक एक पहाड़ी बेची जा रही है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को। दुनिया के बाहर के मुल्क भी, हिंदुस्तान के बाहर के मुल्क भी जहाँ अब आ रहे हैं और देख रहे हैं कि जहाँ पानी भी है और जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी है। और ऊपर से हमें प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ लगता है जहाँ पर सीवरेज सिस्टम हो, नालियाँ हों, पानी रोज मिलता हो, बिजली खुली मिलती हो, जितनी चाहे। बिजली मुफ्त दे रहे हो आप दिल्ली में तो प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ, बिजली दे रहे हैं पंजाब में मुफ्त, पानी दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ। हमारी बिजली हमसे ही लेकर हमें डबल रेटों पर की जा रही है तो फिर हमें प्रॉपर्टी टैक्स, फिर हमें पानी पर भी टैक्स। इसलिए ये किसी भी तरीके से लॉजिकली जिसे एक तर्क कहते हैं, तर्क के तौर पर कहीं भी सही नहीं उतरता है। इसलिए ये हमारे पर एक दबाव है, हम पर जुल्म है, सितम है और हमें तंग करने वाली नीतियाँ हैं। ये तब बनेगा जब कठुआ में सीवरेज सिस्टम होगा। प्रॉपर्टी टैक्स तब बनेगा जब 24 घंटे बिजली और पानी देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स तब बनेगा जब नालियाँ और सड़कें साफ होंगी। प्रॉपर्टी टैक्स तब बनेगा जहाँ पर एजुकेशन जो लोगों को फ्री मिलेगी, जहाँ तब होगा टैक्स जहाँ हेल्थ केयर फ्री मिलेगी। है कुछ नहीं है और उसके लिए हम इसे निंदा करते हैं। आईडीपी और कई दूसरे संगठन मिलकर के जो रियासत जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने के लिए जो आदेश जारी हुए हैं और उसके साथ साथ जो बिजली के आए दिन किराए जो बढ़ रहे हैं, इसके विरोध में ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है इन दोनों फैसलों पर अपना पूर्ण विचार करे और इनको वापस ले। प्रॉपर्टी टैक्स तो जम्मू कश्मीर में जब सरकार थी हमारी तो अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लगता था। वो जो प्रॉपर्टी टैक्स था वो लगता था कमर्शियल वैल्यू पर। अगर हम अपनी दुकान खुद करते हैं या दुकान मकान किराए पे देते हैं तो उस पर टैक्स लगता था। तो 2000 में फ़ारूक अब्दुल्ला सरकार ने उस एक्ट को वापस ले लिया था। तब से लेकर के 23 वर्ष गुजर गए हैं। तब तक कई प्रकार की सरकारें यहाँ बनी हैं। यहाँ पर पीडीपी कांग्रेस की सरकार रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार रही है, इवन के भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार रही है। किसी भी सरकार ने जनता के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स और अब इस तरह से बिजली के किरायों में वृद्धि नहीं की है।
हमारी ये मांग है कि ये जो सरकार है एलजी की सरकार, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है, ये सरकार नीतिगत फैसले ना ले और ये चुनाव करवा करके यहाँ जो सरकार बनती है ये उसके विवेक पे छोड़ देना चाहिए कि वो लोगों से किस प्रकार से प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं। ये बिजली जो के बढ़े हुए जो बिजली के किराए बढ़ाए जा रहे हैं, ये बिजली के किराए तो अनेकों स्टेटों में सरकारों की पॉलिसी है कि हम लोगों को सस्ती और फ्री बिजली देंगे। तो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में पहले से ही जो हमारी यहाँ सरकारें रही हैं उन्होंने सस्ती बिजली, महंगी बिजली खरीद के सस्ती बिजली लोगों को देते थे, तो ये उनके वही इसका फाइनेंशियल इंतज़ाम करते थे। अब ये जो टेम्परेरी गवर्नर साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें इस प्रकार से जो नीतिगत फैसलों के में उलझा रही है और जो काम हमारी यहाँ की विधायिका को करना है, यहाँ की चुनी हुई सरकार को करना है, तो हमारी ये मांग है कि ये उनके विवेक पर छोड़ना चाहिए और जब तक वो सरकार यहाँ नहीं बनती है तब तक ये फैसले जो भी हैं बिजली के रेट बढ़ाने के या प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के, ये फैसले वापस होने चाहिए और ये जनता के हित में नहीं है। जिस प्रकार से आप कंपैरिजन कर रहे हो कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर के प्रॉपर्टी टैक्स ये इस तरीके से लगेगा, जो फार्मूला आपने रूल्स में प्रिस्क्राइब कर रखा है, इसमें वैल्यू ऑफ द लैंड इसमें आप इंक्लूड करेंगे, एक इसमें टैक्सेबल एनुअल वैल्यू आप डिटरमाइन करेंगे, उस पर आप 5% जो है वो आप डोमेस्टिक का लेंगे, 6% आप कमर्शियल का लेंगे। इस प्रकार से लोगों के ऊपर एडिशनल लेवी लगने जा रही है और ये हम चुनी हुई सरकारों ने लगाई है। जिस भी हमारे गवर्नर महोदय जिस भी स्टेट से इसका कंपैरिजन करते हैं, क्या वहाँ के गवर्नर ने उसको लगाया है? लेट द सरकार कम, आने दो सरकार को, जो सरकार जिम्मेवारी से आती है और वो जवाबदेह है लोगों के प्रति, इसलिए वो सरकार ही टैक्स लगानी चाहिए। और ये गवर्नर को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस सरकार को कि टेम्परेरी आप एक छोटे फेज के लिए आए हैं। दुर्भाग्य है कि आप यहाँ 5 साल आपने जो गुजार दिए हैं, ये एक दुर्भाग्य है। हमारी ये मांग है कि इसको होल्ड रखा जाना चाहिए और प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली के किराए को वापस लेना चाहिए। टैक्स इसका धरना लगाएंगे इसके खिलाफ, क्योंकि सरकार ने जम्मू कश्मीर को, एलजी प्रशासन ने लूट का अड्डा बना लिया है और लोगों पर दिनों दिन टैक्स लगाए जा रहे हैं, फैसिलिटी कोई नहीं मिल रही है। ना इनके पास सफाई कर्मचारी पूरे हैं, ना इनकी बिजली की सप्लाई ठीक है, ना पानी की सप्लाई ठीक है, ना सीवरेज सिस्टम है। कोई भी फैसिलिटी जो म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स का हम विरोध करते हैं और हम लगातार जो म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं वहाँ हम धरने लगा रहे हैं और लगातार लगाते हैं।